सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग सार संग्रह बायोलॉजी के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ हो जाता है। तो मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन जो होता है विकास के चौथे सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां यानी 29 हड्डी होता है खोपड़ी के अंदर। राइट। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कोड में अवस्थित होता है। राइट। नेक्स्ट है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है। तो वयस्क मानव के अंदर 206 अस्थियां होती है। राइट। नेक्स्ट है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता यानी ब्लड फ्लो नहीं होता है नाखून के अंदर, इसीलिए काटते समय दर्द नहीं होता है। राइट। नेक्स्ट है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, सबसे मजबूत भाग दंत वलक यानी इनामेल है। राइट। आगे है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है। तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का जो कार्य होता है जोड़ का प्रतिस्थापन यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। राइट। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज होता है जो कि मनुष्य के कान में होता है। राइट। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो फीमर, और ये जांघ में होता है। राइट। तो सबसे छोटी स्टेपी जो कि कान में होता है और सबसे लंबी अस्थि फीमर जो कि जांघ में होता है। आगे है कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होता है। तो ये होता है 31 जोड़ी। राइट। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है मानव शरीर में डिम्ब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिम्ब ओवम बोल रहा है कि मानव शरीर में डिम्ब वाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और डिम्ब को निषेचित करता है। राइट। आगे है वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत 65% यानी 65% होता है। आगे है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। तो अस्थि और दंत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है आपका कैल्शियम और फास्फोरस, इससे मिलकर दांत और हड्डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है। तो सबसे मजबूत पेशी जो है आपका जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होता है एक मनुष्य के अंदर। राइट। आगे है परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है। तो ये आपका उल्व करता है रक्षा। राइट। आगे है मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये 20, जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है। राइट। आगे है मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और प्यूबस उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा जो है आपका कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा है। राइट। नेक्स्ट है कि त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है। तो यह है घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है जो कि एक प्रकार का टिश्यू है। राइट, यानी उत्तक है। आगे है कंडरा जिसको आप टेंडन भी बोलते हैं, किसको जोड़ती है। तो कंडरा या टेंडन ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है यानी मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। राइट। नेक्स्ट है स्नायु दैट मीन्स लिगामेंट किसको जोड़ता है। तो लिगामेंट जो है आपका ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे कंडरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको टेंडन भी बोलते हैं जो कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, और एक है स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। राइट। आगे है स्नायु एवं कंडरा कैसे ऊतक हैं। तो स्नायु और कंडराएं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। राइट। आगे है स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है। तो ये जो भिन्न होता है
हाइबर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होता है। राइट। आगे है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है ओसिन प्रोटीन का बना होता है। सभी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। राइट। आगे है अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो अस्थियों को जो कठोर बनाता है वो आपका कठोर बनाता है कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट। राइट। आगे है कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो कौन लसिका में जो है आपका लाल रुधिराणु यानी आरबीसी की कमी होती है। राइट। आगे है कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? तो ये केराटिन नामक प्रोटीन जो होता है ये आपका त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर वगैरह वगैरह को बनाने में सहायक होता है। आगे है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे है अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो अस्थियों के अंदर यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट है मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? तो मज्जा गुहा का निर्माण ऑस्टियोक्लास्ट प्रकार की कोशिकाएं करता है। राइट। नेक्स्ट है अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? तो अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से होता है। राइट। आगे है शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो शिशुओं में टोटल 300 यानी 300 अस्थियां पाया जाता है, यानी बच्चों में 300 हड्डियां पाया जाता है शिशुओं में। आगे है मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या होती है? तो सबसे ज़्यादा हाथ के अंदर होता है हड्डी। राइट। नेक्स्ट है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो खोपड़ी की हड्डियां जो है परस्पर अचल संधि के द्वारा कनेक्ट होता है यानी जुड़ा हुआ रहता है। राइट। आगे है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये आपका मिलता है अल्ना एवं ह्यूमरस नामक संधि में मिलता है। राइट। तो आज हम लोग आपका एक चैप्टर को देखे हैं कंकाल तंत्र को। राइट।